दोस्तों नमस्कार। संपूर्ण क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत के सामान्य परिचय के बारे में और उस फैक्ट को कवर करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। आइए भारत का सामान्य परिचय देखते हैं। भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा देश है। रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया के बाद 7वां सबसे बड़ा देश भारत है। तो रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया के बाद 7वां सबसे बड़ा देश है तथा जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश है। चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश, जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश, यानी सबसे बड़ा देश अगर विश्व में देखा जाए जनसंख्या की दृष्टि से तो चीन है और दूसरा सबसे बड़ा देश भारत है। भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा देश और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश। 7वां सबसे बड़ा देश जो 6 बड़े देश हैं वो रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया है। ब्राज़ील ऐसा देश है जो जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से 5वां सबसे बड़ा देश है। ब्राज़ील ऐसा देश है जो जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से 5वां सबसे बड़ा देश है। इसके आगे देखेंगे, वर्तमान में भारत में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत कुल क्षेत्रफल का भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का कुल क्षेत्रफल इम्पॉर्टेंट है, देखिएगा आप लोग, क्योंकि पूछता है क्षेत्रफल, डायरेक्ट पूछ लेता है कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो संसार के समस्त क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का 2.4% है। यानी विश्व के क्षेत्रफल का, यानी संसार के क्षेत्रफल का 2.4%। भारत संसार के क्षेत्रफल का 2.4%, संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, जो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। जबकि भारत जनसंख्या के दृष्टिकोण से, जबकि भारत की जनसंख्या संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का 17.5, संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का 17.5, भारत की जनसंख्या संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। यानी क्षेत्रफल के बारे में देखा जाए कि 2.4% क्षेत्रफल के, भारत विश्व के क्षेत्रफल में देखा जाए तो 2.4% और जनसंख्या में देखा जाए तो 17.5%। ये 2011 की जनगणना के अनुसार 17.5% भारत की जनसंख्या संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का 17.5% 2011 की जनगणना के अनुसार। भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार, यानी भारत का विस्तार अगर देखा जाए, उत्तर से दक्षिण का विस्तार अगर देखा जाए तो उत्तर से दक्षिण का विस्तार ये 3214 है। उत्तर से दक्षिण का विस्तार देखा जाए 3214 है और पूरब से पश्चिम का विस्तार 2933 है। ये 2933 है, 2933। तो उत्तर से दक्षिण का विस्तार 3214 और पूरब से पश्चिम का विस्तार देखा जाए 2933 किलोमीटर है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर। जो स्थलीय सीमा है उसकी लंबाई 15,200 किलोमीटर। इसके तटीय भाग की लंबाई, जो तटीय भाग है, तटीय भाग की लंबाई अगर देखेंगे भारत के तो 7,516 किलोमीटर, परंतु मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई 6100। अगर मुख्य भूमि देखा जाए तो 6100 है और तटीय अगर पूरा देखा जाए तो 7516। यानी पूरा अगर देखा जाता है तो मुख्य भाग की लंबाई, इसके तटीय भाग की लंबाई 7,516.6 किलोमीटर। तटीय भाग ये भाग हो जाएगा और द्वीपीय भाग ये भाग हो जाएगा, ये हो जाएगा 7,516 किलोमीटर और
मुख्य भाग की तटीय भाग की लंबाई ये अगर देखा जाए तो 6100 किलोमीटर। इसके आगे देखेंगे अक्षांशीय विस्तार। भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा, भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी बिंदु की पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश रेखा कहा जाता है। अक्षांश रेखा का मतलब हो गया कि भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित जो अक्षांशीय किसी बिंदु की पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश रेखा कहा जाता है। अक्षांश रेखाएं वह काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो पृथ्वी की चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समानांतर, जैसे ये विषुवत रेखा हो गया, इसके समानांतर ये काल्पनिक रेखा जो होती हैं ये अक्षांशीय रेखा होती हैं। और जो देशांतरीय रेखा होती हैं वो देशांतरीय रेखा ये होती है, ये देशांतरीय रेखा है। तो देशांतरीय रेखा जो है ये समानांतर नहीं होती हैं, लेकिन अक्षांशीय रेखाएं जो हैं ये समानांतर होती हैं। अक्षांशीय रेखाएं समानांतर होती हैं। तो इसमें देखेंगे कि अक्षांश रेखाएं वह काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समानांतर, वही जो अभी बताया गया कि ये विषुवत रेखा हो गया, विषुवत रेखा के समानांतर जो होती हैं ये अक्षांशीय रेखाएं होती हैं। पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाले 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा कहा जाता है। जो 0 डिग्री अक्षांश होता है वो भूमध्य रेखा होता है। 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा कहा जाता है। जैसे ये 0 डिग्री अक्षांश हो गया, ये भूमध्य रेखा हो गया। इसके उत्तरी अक्षांश को 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री ये हो जाएगा कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश ये हो जाएगा मकर रेखा। तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा। पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाले 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा कहा जाता है। 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा कहा जाता है। भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध, भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित अक्षांश रेखाओं को उत्तरी अक्षांश रेखाएं एवं भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। यानी जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा में जो उत्तर में स्थित है उससे उत्तरी अक्षांश रेखाएं, जो दक्षिण में स्थित है उसे दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। इसके आगे देखेंगे विषुवत वृत्त को लेकर अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 179 है। 89 + 89 + 1, यानी जो विषुवत वृत्त को लेकर अक्षांश रेखाओं की संख्या है, अक्षांश रेखाएं अगर गिना जाए तो वो 89 इधर 89 इधर तो हो जाएंगी। उत्तरी अक्षांश में 89, दक्षिणी अक्षांश में 89 और एक विषुवत रेखा तो हो जाएंगे 179। किन्हीं 2 समांतर अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर। ये जो 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी है ये 111 किलोमीटर होती है। किन्हीं 2 समांतर अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर होती है। भूपृष्ठ पर उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव, भूपृष्ठ पर उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव, ये उत्तरी ध्रुव हो गया, ये दक्षिणी ध्रुव हो गया। ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के 2 बराबर भागों में बांटती है प्रधान यामोत्तर रेखा कहा जाता है। इसे प्रधान यामोत्तर रेखा कहा जाता है। यह रेखा लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है डायरेक्ट कि जो प्रधान यामोत्तर रेखा है वो लंदन के किस शहर से गुजरती है, तो ग्रीनविच शहर से गुजरती है।
प्रधान यामोत्तर रेखा को 0 डिग्री देशांतर भी कहा जाता है। ये 0 डिग्री देशांतर इसे ही कहा जाता है, 0 डिग्री देशांतर। प्रधान यामोत्तर रेखा के पूर्व एवं पश्चिम में उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखाएं कहते हैं। इसके जो उत्तर और दक्षिण को मिलाने वाली ये रेखा काल्पनिक रेखा, पूर्व एवं पश्चिम में उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव, ये उत्तरी ध्रुव हो गया, दक्षिणी ध्रुव, पूर्व एवं पश्चिम में उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहा जाता है। ये देशांतर रेखाएं हो जाएंगी। देशांतर रेखाएं समानांतर नहीं होती हैं। देशांतर रेखाएं अगर देखा जाए तो ये समानांतर नहीं होती हैं। देशांतर रेखाएं समानांतर नहीं होती हैं। ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतर रेखाओं की मध्य की दूरी बढ़ती जाती है। अगर ध्रुवों से, अगर ये ध्रुव हो जाएगा, ध्रुव से अगर देखा जाए तो विषुवत रेखा की ओर आएंगे तो इनके मध्य की दूरी बढ़ती जाती है। ये विषुवत रेखा हो जाएगा तो इनके मध्य की दूरी बढ़ती जाती है। ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी बढ़ती जाती है। विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच अधिकतम 111.33 किलोमीटर की दूरी होती है। ये विषुवत रेखा पर देखा जाएगा, ये अधिकतम 111.33 किलोमीटर की दूरी होती है। अगर देखा जाए भारत पूर्णतया उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत पूर्णतया उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध अगर कहा जाए तो उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध, लेकिन अगर गोलार्ध देखा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसकी मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। इसकी मुख्य भूमि अगर देखा जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक एवं 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, ये उत्तरी अक्षांश, एवं 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। अगर इसकी मुख्य भूमि देखा जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। ये देखा जाए तो 68 60 से 97 25, और अगर ये देखा जाए तो 8 4 से 37 6, ये हो जाएगा। इसके बाद संपूर्ण भारत का अगर अक्षांशीय विस्तार देखा जाए, संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार, ये मान लीजिए भारत हो गया। संपूर्ण भारत का अगर अक्षांशीय विस्तार देखा जाए तो यहाँ से ये देखा जाए तो ये अगर 6 डिग्री 45 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट, ये संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार हो जाएगा। और मुख्य भूमि का अगर देखा जाए तो मुख्य भूमि यहाँ से देखा जाएगा। इसके आगे देखेंगे कर्क रेखा, विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित 13.5 डिग्री, विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित 13.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। कर्क रेखा भारत के लगभग बीच से होकर गुजरती है। ये मात्र नहीं होगा, कर्क रेखा भारत के लगभग बीच से होकर गुजरती है, लगभग 20 से होकर गुजरती है, लगभग 20 से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। इसको ध्यान दीजिएगा क्योंकि पूछा जाता है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। और इसी पश्चिम से पूर्व की तरफ या पूर्व से पश्चिम तरफ कभी कभी पूछ लिया जाता है, इसलिए पश्चिम से पूर्व की तरफ आप लोग ध्यान दीजिएगा कि गुजरात के बाद राजस्थान,
राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। जो कहते हैं मित्र पर जब गमछा झार वाला ट्रिक, वो तो ठीक है 8 राज्य आ जाएंगे, लेकिन गमछा झार वाला, लेकिन कभी कभी ये पूछ लेता है कि पश्चिम से पूर्व की तरफ, तब ये मित्र पर गमछा झार ये ट्रिक काम नहीं करेगा। इसलिए याद करिएगा कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। मानक समय रेखा। मानक समय रेखा के बारे में देखेंगे कि किसी देश में किसी एक मध्यवर्ती देशांतर रेखा है। किसी देश में किसी एक मध्यवर्ती देशांतर स्थानीय समय को पूरे देश का समय मान लिया जाता है, जिसे मानक समय कहते हैं। किसी देश में किसी एक मध्यवर्ती देशांतर के स्थानीय समय को पूरे देश का समय मान लिया जाता है, जिसे मानक समय कहते हैं। भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया जाता है। यह देशांतर रेखा इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया जाता है। यह देशांतर रेखा इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। ये कई बार क्वेश्चन बना हुआ है कि भारतीय समय रेखा इलाहाबाद के किस शहर से या उत्तर प्रदेश के किस शहर से होकर गुजरती है, तो इलाहाबाद के नैनी। इसके बाद भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य से 5.5 घंटा आगे है, यानी 5 घंटा 30 मिनट आगे है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। भारतीय मानक समय की यामोत्तर रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कुल 5 प्रदेश से होकर गुजरती है। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कुल 5 प्रदेश से होकर गुजरती है। ये भी क्वेश्चन बन जाता है किस प्रदेश से होकर गुजरती है, इसमें से कौन सा प्रदेश नहीं है, यह भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और यह भी पूछ लिया जाता है कि कितने प्रदेश से होकर गुजरती है, तो कुल 5 प्रदेश से होकर गुजरती है। इसके आगे हम देखेंगे सीमावर्ती देश। भारत के निकटतम पड़ोसी देश अगर देखेंगे तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव और श्रीलंका है। देश की सीमाएं प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों प्रकार की हैं। भारत की स्थलीय सीमा उत्तर में चीन से, अगर भारत की स्थलीय सीमा की बात करते हैं तो उत्तर में चीन से, भारत की स्थलीय सीमा उत्तर में चीन से, चीन और नेपाल, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, पश्चिम में पाकिस्तान, पूर्व में बांग्लादेश व म्यांमार तथा उत्तर पूर्व में भूटान से मिलती है। उत्तर में हिमालय, दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर, दक्षिण पश्चिम में अरब सागर भारत की प्राकृतिक सीमाएं निर्धारित करते हैं। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा अध्यारोपित सीमा रेखा का एक उदाहरण है। इस रेखा को रेडक्लिफ रेखा कहा जाता है। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा अध्यारोपित सीमा का एक उदाहरण है। इस रेखा को रेडक्लिफ रेखा कहा जाता है। चीन भारत से मैकमोहन रेखा द्वारा पृथक होता है। तो भारत तथा पाकिस्तान के मध्य रेडक्लिफ रेखा, भारत चीन के मध्य मैकमोहन रेखा, अफगानिस्तान भारत से डूरंड रेखा द्वारा पृथक होता है। तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य भी डूरंड रेखा, और अफगानिस्तान भारत के मध्य भी अगर देखा जाए डूरंड रेखा, और चीन भारत मैकमोहन रेखा, चीन और भारत के मध्य मैकमोहन रेखा, और भारत तथा पाकिस्तान के मध्य रेडक्लिफ रेखा। इसके आगे देखेंगे समुद्र पर भारत का सर्वाधिक निकटतम देश श्रीलंका है। समुद्र पर भारत का सर्वाधिक निकटतम देश श्रीलंका है, जो पाक जलसंधि द्वारा भारत के मुख्य भूभाग से अलग होता है तथा यह बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है।
भारत की सबसे देखा जाए भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है 40-96 किलोमीटर। भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती है। तो सबसे कम स्थलीय सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती है और सबसे अधिक स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ। तो सबसे अधिक सीमा बांग्लादेश के साथ, सबसे कम सीमा अफगानिस्तान से। आप लोग देखेंगे कि बचपन से एमबीए इसी प्रकार बांग्लादेश, चीन, बांग्लादेश के बाद में चीन, फिर पाकिस्तान। अगर यही देखेंगे बचपन से एमबीए तो इसी प्रकार है बचपन बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, फिर भूटान, फिर अफ़गानिस्तान। ये घटते हुए क्रम में इसका स्थलीय सीमा है, घटते हुए क्रम में। भारत देखा जाए भारत पूर्वी एवं उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ये चर्चा हो गई है, भारत पूर्वी एवं उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत में सर्वाधिक पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश। भारत में सर्वाधिक पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी राज्य गुजरात, उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश। पहले जम्मू कश्मीर था, लेकिन अब सबसे उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश हो गया है, क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। और सबसे दक्षिणी राज्य तमिलनाडु है। भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा काल सियाचिन ग्लेशियर के निकट लद्दाख में है, पहले जम्मू कश्मीर में था। भारत का दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, ग्रेट निकोबार अथवा बड़ा निकोबार द्वीप। भारत की मुख्य भूमि पर दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है। यानी भारत का दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, ग्रेट निकोबार अथवा बड़ा निकोबार द्वीप पर है, लेकिन भारत की मुख्य भूमि पर दक्षिणी बिंदु अगर देखा जाए तो कन्याकुमारी है। इसके बाद पश्चिमी बिंदु गौर माता या गुहार माता गुजरात में है। और पूर्वी बिंदु किबुथु अरुणाचल प्रदेश में है। इस प्रकार भारत के सामान्य परिचय के बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट को कवर किया गया। यदि इसी प्रकार अच्छा कंटेंट आप लोगों को चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।